कर प्रभु का भजन। बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, घड़ी कर प्रभु का भजन। बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। जिस घर
हम तो सिरों की निंदा सुनते रहे सदा ही। हम तो सिरों की निंदा सुनते सुन सके जो, सुनते सुन सके जो, वो का
बड़ी अनमोल कभी ना करवाओ, जग को वश में करने की ये सीख बड़ी अनमोल कभी ना करवाओ। हमने यज्ञ से कार्यक्रम आरंभ किया और रथ यात्रा जो दिल्ली प्रतिनिधि सभा ने कार्यक्रम बनाया है रथ यात्रा का, दिल्ली में हर समाज में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी सब समाजों में ये रथ एक दिन के लिए जाएगा और पिछले 100 समाजों में हो चुके हैं। ये वहाँ प्रचार कर रहे हैं, वेद प्रचार कर रहे हैं। आज हमारी मुल्तान नगर समाज का बारी थी और ये कल रात को यहाँ आ गए थे। आज सुबह यज्ञ से जो प्रधान हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के ब्रह्मचारी राज सिंह जी, उन्होंने यज्ञ से आरंभ किया, इनका उद्घाटन किया और ये प्रचार आपके सामने है। कुछ मौसम खराब होने के कारण कुछ कठिनाइयाँ हुई, शायद कुछ लोग भी संख्या कम है, तो 3 दिन का समय हमें मिला था। 3-4 दिन के अंदर अंदर हमने सारे कार्यक्रम का आरंभ किया। तो ये कार्यक्रम 9-9:30 बजे तक चलेगा। हमारे बीच दुजेंद्र शास्त्री जी पहुंच चुके हैं, उनका व्याख्यान अभी होगा थोड़ी देर में। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, ये आप धर्माचार्य रजौरी गार्डन आर्य समाज से आए हैं, बहुत अच्छे कथाकार हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, शास्त्री जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो कृपा मंच पर आए और प्रधान जी से निवेदन है कि उनका स्वागत करें फूल माला द्वारा।
पात्र प्रवर्त्रे त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिप्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैपदानां नियन्त्रे त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालं गमेशं भवं बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः भवं बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। आज प्रतिसभा ने इस वेद प्रचार हेतु रथ यात्रा का आयोजन किया और उसी की कड़ी के अंतर्गत न्यू मुल्तान नगर के निवासियों के समूह की यह शुभ घड़ी उपस्थित है कि इस रथ यात्रा के माध्यम से यहां प्रचार का कार्यक्रम हो रहा है। वेदों का प्रचार, जिसके विषय में यह मान्यता है कि संसार का सर्व प्राचीनतम ग्रंथ है, भारतीय संस्कृति की मान्यताओं का अगर हम परित्याग भी करते हैं, क्योंकि भारतीय परंपराओं के अंतर्गत चाहे कोई भी संप्रदाय हो, वेदों को अपौरुषेय मानता है, ईश्वरीय वाणी मानता है। इतिहास से जो उल्लेखित इतिहास मिल रहा है उससे पूर्व का ग्रंथ विश्व के समस्त विद्वान ही मानते हैं। और इतना प्राचीनतम ग्रंथ होने के बावजूद इसमें उल्लेखित जो मानवीय भावनाएं हैं उनको कोई कोट नहीं करता, उनका कोई उदाहरण नहीं देता। जब धर्म नीति या धर्म संसद का आयोजन होता है तो बड़े बड़े धर्माचार्य मिलकर के गीता का, रामायण का, पुराणों का, स्मृति ग्रंथों का उल्लेख करते हैं और अनेक अनेक शास्त्रों का उल्लेख करते हैं, लेकिन वेद का उल्लेख कोई नहीं करता। हाँ, कहते सब यही है कि वैदिक काल से ये परंपराएं चली आ रही हैं, लेकिन वेद है क्या, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं और नहीं हमारे अंदर कोई रुचि जागृत होती है। महर्षि देवदयानंद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने न जाने कितने ही सहस्त्राब्दियों से विरुद्ध जो वेद ज्ञान की चर्चा है उस चर्चा का पुनरुद्धार किया और स्वयं को उसके लिए न केवल समर्पित किया बल्कि आज के सबसे बड़े संगठन आर्य समाज के नियमों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना प्रत्येक आर्य का धर्म नहीं परम धर्म है। और जब हम धर्म की चर्चा करते हैं तो जन सामान्य के तरफ से एक आवाज उठती है कि आर्य समाज तो कोई धार्मिक संस्थान नहीं है, यह तो एक सामाजिक संगठन है। समाज में जो कुरीतियां कुरीतियां फैल गई उनको दूर करने के लिए महर्षि दयानंद ने एक सुधारक का कार्य किया था। अन्यथा आर्य समाज का धर्म से क्या संबंध? न ये भगवान राम को मानता है,
न भगवान कृष्ण को मानता है, न गंगा को मानता है, न और किसी तीर्थ स्थान देवी देवता को मानता है। और इसीलिए शायद मैं समझ रहा हूं पीछे जो चित्र लगा हुआ है महर्षि दयानंद के साथ में धर्मधर्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चित्र, वो इसी बात का शायद स्पष्टीकरण कर रहा है कि आर्य समाज इन सबको मानता है। मान्यता में फर्क है क्योंकि आर्य समाज सत्य के लिए समर्पित है। आर्य समाज के नियमों का उल्लेख करते हुए महर्षि दयानंद ने आधारभूत 10 नियमों का निर्माण किया और उन 10 नियमों में 9 बार सत्य का उल्लेख किया। सत्य के प्रति वह दृढ़ आग्रही थे। श्रद्धा की जो जन सामान्य की परिभाषा है उसे हटकर के उन्होंने श्रद्धा का जो वास्तविक अर्थ है उसे प्रकट किया। सत्य को धारण करना ही श्रद्धा है। अंधविश्वास या अंध आस्था का नाम श्रद्धा नहीं। अगर हम श्रद्धालु बनना चाहते हैं तो उसकी पहली और आवश्यक शर्त है कि हम सत्य को जानने का प्रयास करें। सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिन्हें हम तीर्थ स्थान कहते हैं, जिन्हें हम मुक्ति का साक्षात सोपान कहते हैं, ये वस्तुएं है क्या? वह धर्म जिसके आधार पर भारतीय संस्कृति के विभिन्न संप्रदाय परस्पर झगड़ते हुए अपने अपने महत्व को सत्य प्रतिपादित करते हुए केवल अपने ही द्वारा, अपने ही महापुरुषों के द्वारा उल्लेखित जो मर्यादाएं हैं उनकी पालना करते हुए ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ऐसी जो अवधारणाएं कही हुई हैं, महर्षि ने कहा कि ऐसी कोई अवधारणाएं धर्म की स्थापना की जानी चाहिए। हमें धर्म को वास्तविक रूप में समझना चाहिए कि धर्म है क्या। और उन्होंने महाराज मनु को कोट किया और कोट करते हुए कहा, वेदों के वो धर्म मूलक। धर्म का जो मूल है वह वेद है। और वेद शब्द का अर्थ करते हुए उन्होंने 4 अर्थ स्पष्ट किए। जो सत्तात्मक है, जिसकी सत्ता में कभी विकृति नहीं आती, जिसकी सत्ता अखंड है, जिसकी सत्ता एक रस है, वह वेद है। लेकिन ये सत्ता जड़ भी हो सकती है। तो कहा कि दूसरा और है विज्ञानी। केवल सत्ता ही नहीं बल्कि जो ज्ञान पर आधारित है, जिससे हमें यथार्थ का बोध होता है, वह वेद है। और ज्ञान कैसा? ज्ञान भी कभी कभी भ्रांति पैदा करता है। रात्रि की दुर्गे में कहीं रस्सी पड़ी होती है, अचानक हम देखते हैं, चिल्ला उठते हैं, सांप सांप सांप, जबकि वो सांप नहीं। अंधेरे में किसी दूर व्यक्ति को देखते हैं, हम ठीक ढंग से पहचान नहीं पाते, या तो बहुत प्रिय मान करके उससे पुकारने लगते हैं, या भयभीत होकर के चोर या इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते हैं और अपने भावों की व्यक्ति करते हैं। लेकिन ये सब भ्रांत ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जो हमारी भ्रांति का निवारण करे, यथार्थ सत्य का बोध कराए, केवल वही वेद है। जो संदेह युक्त, संशय युक्त ज्ञान है, वो वेद कहलाने का अधिकार है। और कभी कभी ज्ञान भी निरर्थक हो जाता है। किन्हीं स्वार्थों, भयों और दबावों के कारण से सत्य का बोध होने के बावजूद भी हम उसे अपने जीवन के व्यवहार में धारण नहीं कर पाते और उसके लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो वेद का और अर्थ किया, ऐसा ज्ञान जो कभी निरर्थक नहीं जाता, जो सार्थक है, जिससे ज्ञान को प्राप्त करके न केवल भ्रांति का निवारण होता है
बल्कि व्यवहार की दृष्टि से, व्यवहार पक्ष की दृष्टि से भी हम संसार की समस्त जंजालों से, मायाओं से मुक्त होकर के वास्तविकता को हृदयंगम कर सकते हैं और अपने व्यवहार और आचरण कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान वेद कहलाता है और ऐसा ज्ञान ही जीवन में मनुष्य को मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है, क्योंकि मनुष्य शब्द का अर्थ है मननात् मनुष्य और वेद शब्द का अर्थ है विद, विचारणे। तो विचार या मनन या चिंतन यह मानव धर्म है। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि वेद ही समस्त धर्मों का आधार है। वेद वह शक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है। ऋग्वेद के मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि मनोभव। वेद कभी ये नहीं कहता कि तुम आर्य समाजी बन जाओ, हिंदू बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, किसी विशिष्ट देवी देवता या पैगंबर को विश्वास लाओ। केवल अपने अंदर में वह मानवीय संवेदनाएं जागृत करो, वो मनन, वो चिंतन का सामर्थ्य पैदा करो, जिससे कि तुम मनुष्य कहलाने के अधिकारी बन सको। अगर उसके लिए तुमने प्रयास करना प्रारंभ किया तो मान लो कि तुम वेद की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना प्रारंभ कर चुके। आज विश्व को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश हो रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वैदिक शिक्षाएं तो प्रारंभ से ही संपूर्ण मानव जाति को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाती है। याद कीजिए कार्ल मार्क्स के उन शब्दों को जब उसने डाक कैपिटल लिखी और सबके सामने एक नारा दिया, दुनिया के श्रमिकों तुम एकजुट हो जाओ। किसने एकजुट हो जाओ? क्या हम दुनिया में वो व्यवस्था कायम करना चाहते हैं जहां कोई राजा और प्रजा नहीं है, जहां शोषक और शोषित नहीं है, जहां भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। अब एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि अगर तुम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हो तो क्या ये दुनिया में संभव हो सकता है? दुनिया में, इतिहास में तुम कोई ऐसा घटनाक्रम बता सकते हो कि इस प्रकार का समाज रहा हो जहां कोई राजा न हो, जहां कोई शोषक और शोषित न हो, जहां पर कोई अधिकारी और अधिकारियों के नीचे वाले वर्ग न हो, जहां पर पूंजीपति और गरीब न हो, जहां पर बड़े और छोटे का भेदभाव न हो? अगर तुम्हारे पास कोई उदाहरण है तो उदाहरण प्रस्तुत करो। और उस समय कार्ल मार्क्स जो धर्म के बिल्कुल खिलाफ था, वो उल्लेख करते हुए कहता है, मैं विवेक के अंतिम सुख के उन उदाहरणों को बताना चाहता हूं जहां पर दुनिया के अंदर में सभी लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, समानों मनुद्रा समिति समानी, जहां सबके विचार समान हो, सभा समान हो, जहां पर आपस में प्रेम भावनाएं हो, सब मिलजुल करके संगत संवदत्तम का पाठ करते हो। मैं ऐसे आदर्श समाज की स्थापना करना चाहता हूं जिसका उल्लेख ऋग्वेद के अंतिम सूक्तों में किया गया है, अंतिम विचारों में किया गया है। ये उस व्यक्ति का कथन है जो धर्म को एक अफीम मानता है। इसका मतलब क्या है कि वे किसी ऐसे धर्म का प्रतिपादन नहीं करता जो मानवीयता से भी दूर करता हो, इंसानियत से भी दूर करता हो। एकमात्र वेद ही वो ग्रंथ है जो मानवीय संवेदनाओं का न केवल प्रचार और प्रसार करता है, बल्कि मनुष्य को मनुष्य बना करके मानवता के प्रचार में लगाना चाहता है। और ऐसे वेद का प्रचार करने के लिए कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्माचार्य आगे आने को तैयार नहीं। एक बार देव दयानंद था जिसने सबसे पहले वेदों का उद्घोष न केवल अपने जीवन में फैलाया, बल्कि अपने आने वाली जो विरासत की, जो पीढ़ी थी, उसको भी कहा कि अगर तुम मुझे इसकी श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो वेदों के प्रचार का दायित्व संभालने का प्रयास करो। और यही कारण है कि आज समाज हर कार्य वेद के आधार पर करने का संकल्प लेता है।
चर्चा कर रहे थे। और धर्म की चर्चा करते हुए मैंने उल्लेख किया था कि वेदों को धर्म मूलम, वेद ही समस्त धर्मों का आधार है। लेकिन वो धर्म है क्या? आप धर्म की जब चर्चा करते हैं, इतिहास के ग्रंथों में पलटते हैं, तो कहीं बौद्ध धर्म का उल्लेख है, कहीं जैन धर्म का उल्लेख है, कहीं मुस्लिम धर्म है, कहीं सिख धर्म है। ये नाना प्रकार के धर्म है। और ये इसलिए है कि हम धर्म की वास्तविक परिभाषा को नहीं जानते। अंग्रेजी में धर्म के लिए एक शब्द का प्रचलन होता है रिलीजन, और रिलीजन शब्द का अर्थ है किन्हीं विशिष्ट मान्यताओं को, विशिष्ट विचारों का जो अनुसरण करते हैं, उसके अनुयायी उस विशिष्ट रिलीजन से संबंध होते हैं। और संसार के अंदर जितने भी आज तथाकथित धर्म है, वो किसी न किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो पैगंबर के रूप में हो, चाहे वो देवी देवता के रूप में हो, चाहे किसी महापुरुष या संत के रूप में हो, उसके द्वारा स्थापित किए गए। और इनमें से किसी ने भी मानव धर्म पर विशेष बल नहीं दिया, क्योंकि उनकी एकमात्र मान्यता यह थी कि जो हम कह रहे हैं वह ही धर्म है। देवदयाल ने कहा नहीं, धर्म वो नहीं है जो मैं कह रहा, बल्कि धर्म वह है जो तुम्हारी आत्मा सोचती है। धर्म का तत्व तुम्हारी आत्मा में सन्निहित है। और उन्होंने यजुर्वेद के 36 अध्याय के मंत्र को उद्धृत किया, वेदस तत्पश्यन् निहितम् गुहायाम्। वेद कहते हैं धर्म को। अगर हम धर्म के तत्व को, धर्म के रहस्य को समझना चाहते हैं, तो अपनी बुद्धि की गुहा के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करें, वहां जाकर के धर्म का अनुसंधान करें, वहां जाकर धर्म को सोचने समझने की कोशिश करें। आप कहेंगे ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे संभव है? तो इस बात की व्याख्या करते हुए कृष्ण द्वैपायन व्यास से महाभारत में बात गई, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। धर्म को बहुत मोटे तौर पर समझना चाहते हैं तो इस रूप में समझ सकते हैं कि दूसरों के द्वारा अपने प्रति क्या व्यवहार चाहते हैं, और हर व्यक्ति अपने प्रति जो व्यवहार चाहता है उसको अच्छे प्रकार से सोचता है, समझता है, जानता है। हम कभी नहीं चाहते कि हमारा अपमान हो, हम कभी नहीं चाहते कि हम बदनाम हो, हम कभी नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार हो। जो व्यवहार हम अपने प्रति नहीं चाहते वही व्यवहार दूसरों के प्रति न करें। लेकिन हम क्या नहीं चाहते, इसके लिए आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। बस यही आत्मचिंतन उस बुद्धि की गुफा में प्रवेश है। थोड़ा और तात्विक दृष्टि से हम धर्म की परिभाषा को समझना चाहते हैं, धर्म क्या है? तो कहा कि धर्म वो है जिसके द्वारा प्रजा को धारण किया जाता है। धारणा धर्म विद्याओं धर्मो धारयते प्रजा। वे नियम, वे विधि विधान, वे कानून, वे मर्यादाएं जिन्हें हम अपने परिवार और समाज की रक्षा के लिए बढ़ाते हैं और उनका पालन आवश्यक समझते हैं, वे सब के सब धर्म है। और इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा के अंतर्गत जो विभिन्न विषय हैं, उन विषयों की जब विशिष्ट शास्त्रों की रचना की गई तो उन शास्त्रों को नाम दिया गया धर्मशास्त्र, मानव धर्मशास्त्र। यहां तक कि राजनीति के लिए राजनीति शास्त्र का प्रयोग नहीं किया गया, राजधर्म शब्द का प्रयोग किया गया। राज्य के लिए नियम, जिन नियमों के आधार पर संपूर्ण राज्य को धारण किया जाए, संपूर्ण प्रजा को एक समान मानते हुए व्यवहार किया जाए, जिन नियमों को पालन करने के लिए उस राज्य के समस्त निवासी प्रतिबद्ध हो और ये मानकर चले इससे ही हमारा कल्याण हो सकता है, वे नियम, वे राज्य व्यवस्थाएं धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये पिछड़ा हुआ है इसलिए इनको विशेष दृष्टि दो, ये चूंकि बहुत आगे है इसलिए इसकी टांग खींचो। हो ही रहा,
ये मानव कमजोरी है। मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। एक व्यक्ति को कॉकरोच के एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिया गया कि कॉकरोच जो है वह लाखों की तादाद में निर्यात कर। उस व्यक्ति ने बहुत सारे कॉकरोच इकट्ठे किए, एक ड्रम में भरे, आधा ड्रम कॉकरोच भर गया। और उन्हें जब लोड किया तो ढक्कन उस पर नहीं था। लोगों ने कहा, भाई ये खुले को कॉकरोच भेज रहे हो, ये तो निकल जाएंगे यहां से। कहते ये नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि इनकी हैबिट है, ये सब ऊपर चढ़ते हैं और जो आगे जा रहा होता है उसकी टांग को पकड़ के नीचे खींच देते हैं। और इसलिए ये कोई भी ऊपर की तरफ पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर इनको मैं बंद कर दूं तो शायद ऑक्सीजन की न रहने कारण से मर जाए। तो खुले भी रहेंगे, इनको ऑक्सीजन भी प्राप्त होगी, मुझे व्यवस्था भी निकलनी पड़ेगी और इनका ही जो स्वभाव है वो स्वभाव इनको बाहर निकलने भी नहीं देगा। आज हमारा राजधर्म इसी प्रकार का है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो हम तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। हमने व्यवस्थाएं इस प्रकार की बना दी है, उन व्यवस्थाओं से कोई खुश नहीं है। यहां तक कि जिनके लिए वो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वे भी प्रसन्न नहीं है, उनमें भी आपाधापी है। तो ये राजनीति तो हो सकती है लेकिन राजधर्म नहीं हो सकता, क्योंकि इससे राज्य का निर्माण नहीं होता। ठीक यही स्थिति हमारे परिवार और समाज की थी। अभी कुछ समय पहले, ज्यादा पुराना नहीं, आज से लगभग 30 साल पहले तक भारत में संयुक्त परिवार देखे जाते थे। परिवार का कोई सदस्य कमा रहा है, दूसरे सदस्य नहीं कमा रहे हैं, फिर भी उन्हें सहयोग देते हुए मन में कोई हिचक नहीं थी, क्योंकि उन्होंने परिवार के लिए अलग अलग जो कार्य थे उनको मिलजुल करके करने का संकल्प लिया हुआ था। जिस दिन से ये भावना पैदा हुई, भाई मैं तो कमा रहा हूं, ये नहीं कमा रहा है, और इसलिए मैं तो सहयोग क्यों करूं, बस इस भावना ने बिगाड़ना शुरू किया। और इसका दोष किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, किसी परिवार को नहीं है, बल्कि उस शिक्षा को है जिस शिक्षा ने व्यक्ति को साक्षर तो बनाया लेकिन शिक्षित नहीं बनाया। और इसलिए शिक्षा धर्म नहीं रहा, शिक्षा व्यवसाय बन गया। आज हम डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं, इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं और बहुत सारे लोग पैदा कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उस शिक्षा के द्वारा मानवीय भावनाओं को भी जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं? और ध्यान रखना, साक्षर का उल्टा हमेशा राक्षस होता है। साक्षरा विपरीता राक्षसा भवन्ति, स की जगह र को कर दीजिए, र की जगह स को कर दीजिएगा। एक अनपढ़ राक्षस शायद आप तक नहीं होता जितना कि पढ़ा लिखा राक्षस हुआ करता है। और आज की हमारी ये शिक्षा व्यवस्था है, वे केवल साक्षर राक्षसों को पैदा कर रही है। किसी जमाने में, राम के जमाने में एक ऐसा राक्षस था जो ब्रह्म कुल में, ज्ञानियों के कुल में पैदा हुआ था। स्वयं इतना बड़ा स्कॉलर था, उसको दशानन कहा गया। 10 व्यक्तियों की योग्यता उस अकेले में थी, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। लेकिन आचरण से भ्रष्ट होने के कारण से, मानवीय संवेदनाओं से शून्य होने के कारण से हमने उसे राक्षस की उपाधि प्रदान की। और आज लाखों वर्ष के बाद में भी विजयादशमी के पर्व और दशहरे के पर्व पर हम उसके पुतले को जलाते हैं, उसके भाइयों के पुतलों को जलाते हैं। अपने परिवार में उसके नाम से किसी का नाम रखना नहीं चाहते, लेकिन भावनाएं वही पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उस समय में उसने की। 3 संस्कृतियां थी, देव, असुर और मानव। देव संस्कृति वह थी जो हमेशा परोपकार में लगी रहती थी। असुर शक्ति का तात्पर्य है जो केवल स्वार्थी है, केवल अपना ही अपना सोचते हैं। वो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ जीवन के व्यवहार का संपादन करने के लिए योग्यताएं प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और तीसरी ये आर्य संस्कृति थी जो मानव संस्कृति भी कही जाती है, जहां परस्पर सहयोग का सद्भाव था। आज हम अपनी शिक्षा के द्वारा इस मानव संस्कृति का विरोध कर रहे हैं। अखबारों में आज उठाकर देखिए, जिन पाश्चात्य संस्कृति पर गर्व कर रहे हैं वहां
बच्चे हाथों में गन लेकर के अपने साथियों पर बगल किसी कारण के केवल छोटी सी आपस की लड़ाई करके उठा करके न केवल अपने साथियों को बल्कि अध्यापकों को खून देते थे। और रिसर्च हो रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये भावनाएं बच्चों में क्यों पैदा हो रही है? क्या हम अपने आप ही उसी शिक्षा की पैटर्न को लागू करते हुए अपनी ही संस्कृति को विलुप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे? हमारे देश को शायद विदेशी शासन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि हमारे अपने लोगों ने पहुंचाया। मानने वाले और अपनी संस्कृति के उस प्राचीनतम ग्रंथ की उस परम पावन धरोहर के विषय में कोई ऐसा संस्थान स्थापित नहीं कर सके कि जहां पर उसके आधार पर अनुसंधान किया जा सके कि वेदों में जो उल्लेख किए जा रहे हैं इस उल्लेख को जो है वास्तविकता में कैसे परिवर्तित किया जाए। हाँ, कभी कभी ऐसे घटनाक्रम ध्यान रखना, धर्म के दो स्तर है। एक स्तर तो बहुत ऊंचा स्तर है जिसे हम वैचारिक धरातल पर कह सकते हैं, जो दर्शन, व्यवहार और नीति और विज्ञान इनका समन्वय करते हैं, वो परम धार्मिक है। दर्शन, व्यवहार, नीति और विज्ञान इनका समन्वय करते हैं, वे मंत्र दृष्टा कहलाते हैं, वे विचारों के प्रणेता कहलाते हैं, वे परम धार्मिक हैं। लेकिन हर व्यक्ति इन चारों स्तरों पर धर्म का अनुसंधान नहीं कर सकता और इसलिए जन सामान्य इन लोगों के द्वारा जो बताया हुआ धर्म है उस धर्म का मात्र अनुसरण करता है। जैसे एक डॉक्टर किसी बीमार को देखता है और उसके लिए कोई एक दवा निर्धारित करता है, हम उसका सेवन करते हैं क्योंकि वो बड़ी बनाई दवा है। उस दवा में क्या कंपोजिशन है, क्या क्या मिलाया गया है और ये उस रोग के अनुकूल है या नहीं है, इसका अध्ययन उस डॉक्टर ने किया है। लेकिन एक कंपाउंडर भी जो लगातार उसके साथ हाथ में रहता है, वर्षों का अनुभव किया है, वह भी दवाएं देता है, उससे भी मरीज ठीक हो जाता है। वो उतने गहन स्वरूप को नहीं जानता। और तीसरी व्यक्ति हम सामान्य लोग हैं जो हमें पता ही नहीं इस दवा में क्या कंपोजिशन है, क्या मिला हुआ है, क्या नहीं मिला हुआ है, ये दवा कैसे ठीक करती है। लेकिन हमने देखा है इस बीमारी में ये दवा दी जाती है, हमें पढ़ सका, अच्छा भाई आपको बुखार है, ये दवा खाओ और ठीक हो जाते हैं। ये धर्मों के अलग अलग स्टेज हैं। हम भी अपने जीवन के व्यवहार के अंदर में हो सकता है कि वेद की ज्ञाता न बने, हो सकता है कि हम दर्शन शास्त्र और जो धर्म शास्त्र है उनका गहन अध्ययन न कर सके, लेकिन अपने अंदर में अपनी आत्मा के अंदर में विचार करते हुए क्या सच है इसको जानने का प्रयास करते हुए हमारे लिए क्या अनुकूल है ये तो हम समझ ही सकते हैं। और अगर हम ये समझने का प्रयास करें तो मानो हम धर्म के निकट जा रहे हैं, क्योंकि धर्म वह है जो हमारे जीवन को कैसे धारण किया जाए। और हमारा जीवन केवल व्यक्ति का जीवन नहीं है, हमारा जीवन पूरे परिवार का जीवन है। हमारा जीवन केवल अपने परिवार का जीवन नहीं है बल्कि अपने पूरे समाज का जीवन है। और हमारे पूरे समाज का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का जीवन है। और केवल पूरा राष्ट्र नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समुदाय जो विश्व भर में फैला हुआ है, ये आपस में जुड़े रहे। ये जो विद्या है यही तो मानव धर्म है। तो क्रमशः हम नीचे की सीढ़ी से ऊपर उठते हुए उस परम धर्म मानव धर्म को पहुंच सकते हैं जिसके लिए हमारे नीतिकारों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए धर्म वह व्यवस्था है और धर्म वह आचरण है। व्यवस्था और आचरण दोनों को मिलाकर के धर्म की संपूर्णता का निर्माण होता है। वेद या शास्त्र व्यवस्थाएं हैं जो हमें बताती हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम और आप उन व्यवस्थाओं के आधार पर अपने जीवन का निर्धारण करते हैं और वो धारण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जहां वो धर्म है वहां हम भी अपने आप में धर्म है। अगर हम वेद की व्यवस्थाओं का या समाज की व्यवस्थाओं का या राष्ट्र की व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते तो हम धार्मिक नहीं हो सकते। हम अगर केवल अपने व्यक्तित्व का विकास चाहते हैं लेकिन उस व्यक्तित्व के द्वारा दूसरे मानव व्यक्तित्व को रोकना चाहते हैं, उसके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं तो हम धार्मिक नहीं हो सकते। बस यही बात को, यही चर्चा को वेद के माध्यम से आर्य समाज आज फैलाना
ऋषि मनु ने धर्म की 10 लक्षण बता दी। जो व्यक्ति विषम विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित न हो, धैर्यवान हो, वो धार्मिक है। जिस व्यक्ति के अंदर में चारों तरफ से प्रहार हो रहे हो, लेकिन जिसके पास में सहन करने की शक्ति हो, वो धार्मिक है, क्षमावान है। क्षमा का अर्थ ये मत लीजिएगा कि हमने किसी के अपराध को छोड़ दिया, किसी के अभद्र व्यवहार को देकर के उस पर ध्यान नहीं दिया, नहीं, बल्कि हमारे पास में कितनी सहन शक्ति है, वही क्षमा है। हमने अपने आप को कितना कंट्रोल कर लिया है। जितना हम कंट्रोल करेंगे हम उतने ही धार्मिक हैं। अगर कोई हम पर आक्षेप प्रक्षेप कर रहा है, हम क्रोध की आवेश में आ जाते हैं, तो हम धार्मिक नहीं कहला सकते। जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया है, वो धार्मिक है। और आप देख लो, जितने गृहस्थी आप बैठे हुए हो ना, सबके सब धार्मिक है किसी स्तर पर। और इस स्तर को आप जितना बढ़ा लोगे उतने बड़े धार्मिक बन जाओगे। आप मुझे बताओ, आप में से कौन ऐसा है जो अपने बच्चों को भूखा तड़पता हुआ देख सकता है? देख सकता है? आप में से कौन है जो अपने परिवार के किसी सदस्य को प्रताड़ित होता हुआ देख सकता है? नहीं देख सकता। तो ऐसे मौकों पर हम अपने बच्चों के लिए, अपने संबंधियों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कष्ट सहने के लिए तैयार। ये सहिष्णुता हमारे अंदर में है, लेकिन वो सीमित दायरे में है। इस सीमा को तोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करें। हर व्यक्ति धार्मिक है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि धर्म की जो संकीर्णताएं हैं, उन संकीर्णताओं से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करें। हम संकीर्णताओं से जितना अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करेंगे, हम उतने ही बड़े धार्मिक होते हुए चले जाएंगे। महात्मा को महात्मा क्यों कहते हैं? हम सब आत्मावान हैं। हम केवल अपने विषय में सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, लेकिन जो साधु संत होते हैं उनका परिवार छोटा नहीं होता। ये समस्त विश्व, समस्त भूमंडल उनका अपना परिवार है, और उसके लिए वो कुर्बानी करने को तैयार होते हैं। इसीलिए वो संग्रह नहीं करते, वितरण करते हैं, इसलिए वो महान आत्माएं हैं। लेकिन किसने कहा कि आप महान आत्मा मत बनो? किसने कहा कि आप संकीर्णताओं के घेरे में बंद करके रह जाओ, अपने आप को जी के जंजाल में जकड़ लो? चाहते हम भी नहीं, लेकिन मुक्त होने का प्रयास नहीं करते। आवश्यकता इस बात की है कि हम इन प्रयासों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। समय बहुत ज्यादा मेरे पास में नहीं है, लगभग आपका हो चुका है। और आज समाज की, वैदिक धर्म की, आर्य मर्यादाओं की जो अलग अलग भावधाराएं हैं, किस प्रकार से हम अपने व्यक्तित्व को निखार करते हुए अपने व्यक्ति धर्म से समष्टि धर्म तक पहुंच सकते हैं, इसके लिए विविध प्रकार के विधान है, गृहस्थाश्रम है, आश्रम की मर्यादाएं हैं, जीवन के 4 अलग अलग सोपान है। ये सारे के सारे व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए है। संस्कारों का विधान किया गया, और संस्कार का मोटा सा अर्थ क्या है? संस्कार का यही अर्थ है हम मनुष्य को मनुष्य बनाने की कोशिश करें। केवल अक्षर ज्ञान का देना संस्कार नहीं है, बल्कि मनुष्य को कैसे मनुष्य बनाया जाए। मोटे तौर पर बस इस शब्द की व्याख्या करते हुए मैं वक्तव्य को विराम दूंगा। आप घरों के मन में भोजन बनाते हैं, उबाल लीजिए, ऊपर से नमक मिर्च छिड़क दीजिए, खाने योग्य हो जाएगा, लेकिन उसमें स्वाद नहीं आता। उन्हीं पदार्थों को जब आप छौंक के रूप में प्रयोग करते हैं, चीज वही है, वही उबली हुई चीज है, वही नमक मिर्च है, वही मसाले हैं, लेकिन जब छौंक लगाते हैं तो उसमें एक विशेष स्वाद पैदा होता है। वह उस भौतिक वस्तु का संस्कार है जिसने उसे रुचिकर बना दिया। ठीक इसी प्रकार से मानव संतान होने के कारण से हम मनुष्य हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर में मानवीय संवेदनाओं का विकास न हो, हम मानव कहलाने के हकदार नहीं है। और ये मानव संवेदनाओं का विकास कैसे हो, इसके लिए संस्कारों का विधान है। और जब हम संतान का निर्माण करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में संतान का निर्माण किया जाता है। 16 संस्कारों में से 12 संस्कार बाल्यावस्था में होते हैं, 4 संस्कार बड़े होने के बाद होते हैं। इन 12 संस्कारों में भी 3 संस्कार पैदा होने से व्यक्ति के पहले हो जाते हैं, 9 संस्कार बाद में होते हैं। तो ये क्या प्रक्रिया है जिससे हम इंसानियत को, मानवता को फैला सकते हैं और मानव धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं? इसके लिए बहुत आवश्यक है वेद और शास्त्रों का हम गहन चिंतन करें, अपने अंदर में चिंतन करें और चिंतन को अपने जीवन के व्यवहार आचरण में धारण करने का प्रयास करें। अगर हम
हमारी जो प्रचार रथ यात्रा है वह सफलीभूत हो सकेगी। कुछ एक आध लोग भी इससे प्रेरणा प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर सकेंगे, तो ये प्रयास जिन्होंने भी किया है उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने बड़ी शांति के साथ में मेरे विचारों को, वक्तव्य को सुना है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और मैं वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज रागनी सुनानी है, वो एक शब्द को ही 1 घंटे तक कहते रहते हैं, पर तरह तरह के रागों में उसको सुनाते हैं, वो तो गायक कहलाते हैं। लेकिन मैं कोई गायक नहीं हूं। आपके लिए फिर ये बाजा ढोलक लेकर के क्यों बैठे हो? मैं गायक तो नहीं मगर मैं ऋषि दयानंद का ये संदेशा हमेशा देना गया। मैं गायक तो नहीं मगर मैं ऋषि दयानंद का ये संदेशा हमेशा देना गया। राग के नाम मैंने सुने हैं मगर राग क्या है ये मुझको नहीं है खबर। मैं तो रागियों में भी वैरागी राग भाग लेता रहा पर अभागिया। इस लायक तो नहीं मगर मैं ऋषि दयानंद का ये संदेशा हमेशा देना गया। मैं गायक तो नहीं कोई धिक धिक कहे याद बाबा मुझे, इसकी किंचित भी मुझको है परवाह नहीं। कोई धिक धिक कहे याद बाबा मुझे, इसकी किंचित भी मुझको है परवाह नहीं। मैं तो प्रेमी हूँ वेदों के संदेश का, मैं ग्राहक ऋषिवर के संदेश का। वाद तो नहीं मगर मैं ऋषि दयानंद का ये संदेशा हमेशा देना गया। मैं गायक तो नहीं। गायक तो आप रेडियो पर टीवी पर बड़े अच्छे सुन लेते हैं, पर कुछ प्रचारक होते हैं। प्रचारक कैसे होते हैं? जो केवल किसी चीज का प्रचार करने वाले होते हैं। जैसे साबुन का प्रचार टीवी पर करते हैं लोग, घटिया से घटिया साबुन को इतना बढ़िया सिद्ध करके दिखा देंगे, लोग खुश होकर के उसको खरीद लाएंगे। ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ प्रचारक होते हैं, वो बातों को ऐसे लहजेदार ढंग से कहेंगे कि उसमें ताली बजवा देंगे, लेकिन ये जरूर नहीं कि उसमें सच्चाई हो। वो प्रचारक कहला सकते हैं, लेकिन एक होता है उपदेशक। हमारे यहाँ पहले उपदेशक होते थे, ऋषि मुनि लोग वेद का उपदेश दिया करते थे। वेद के उपदेश में भले ही आकर्षण न हो, लेकिन जीवन का संदेश छुपा हुआ होता। जीवन के लिए कल्याणकारी बातें छिपी हुई होती थी। आज उपदेशक नहीं रहे, आज कथावाचक हो रहे हैं। आपने लिखा देखा होगा, सामने एक पंपलेट लगा हुआ है, उस पर लिखा है कथा का। कथावाचक कौन होते हैं? जो किसी की कथा को सुनाने का प्रयत्न करते हैं, चाहे उससे उपदेश मिले या न मिले, उनसे कुछ लेना देना नहीं होता, वो केवल कथा को कहते हैं। और कथावाचक कैसे होते हैं? आपने सुनी भी होंगी कथाएं। गोपियां स्नान कर रही थी, कृष्ण जी महाराज आए
और उनके वस्त्र लेकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। अब इससे बताओ किसी समाज को क्या शिक्षा मिली? पर क्योंकि उनको कथा को आकर्षक ढंग से कहना है, ये कथावाचक होते हैं। पर वेद का उपदेश हमारे यहां पर हुआ करता था, वेदों की कथाएं हुआ करती थी, वेदों को के द्वारा हम अपने जीवन को उत्तम बनाया करते थे। अभी आपके सामने चर्चा की जा रही थी वेद में कितनी उत्तम शिक्षाएं हैं। मैं कहा करता हूं उपदेश से देश चला करता था और भाषण से केवल शासन चला करता है। आज लोगों को भाषण पसंद है, उपदेश पसंद नहीं। और भाषणों पर लोग बड़ी ताली बजाते हैं। भाषण कैसे होते हैं? नेता लोग आते हैं, कहते हैं हमें हमारा अधिकार चाहिए, हम अपने अधिकार को लेकर के रहेंगे, हम मारेंगे मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये तो होता है भाषण। लेकिन उपदेश होता है जो कर्तव्य को सिखाता है। हमारे यहाँ पहले कर्तव्य सिखाया जाता था, फिर अधिकार की बात करते थे। लेकिन आज वेद के आधार पर हमने कर्तव्य को भुला दिया, हम केवल अधिकार की मांग करना सीख गए। इसलिए हम वेद के द्वारा अपने जीवन को चलाएं। आप कहेंगे वेद हमको क्या शिक्षा देता है? ऋषि दयानंद जी महाराज ने बड़ा सोच विचार करके लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया, ऋषि दयानंद को कैसे पता चला वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, हम कैसे मान लें? तो ऋषि दयानंद जी महाराज प्रमाण देते हैं, सत्य किसको कहते हैं पहले ये जानो। उन्होंने लिखा, जैसा आत्मा में हो वैसा वाणी से बोले उसका नाम सत्य है। आप बाजार से टेलीविजन खरीदने के लिए जाते हैं तो जो टेलीविजन जो सामान आप खरीदते हैं उसके साथ में एक पुस्तक देते हैं। यदि उसके अंदर टेलीविजन का ही चित्र बना हुआ है तो आप मान लेंगे ये टेलीविजन की ही पुस्तक है। और यदि खरीदा तो आपने टेलीविजन हो और उस पर सिलाई मशीन का चित्र बना हुआ हो पुस्तक के अंदर, तो आप कहेंगे भाई साहब ये पुस्तक टेलीविजन की नहीं है, ये गलत पुस्तक आपने मुझे दे दी। ऋषि दयानंद कहते हैं जैसा तुम्हें संसार में दिखाई दे रहा है, यदि वैसा ही वेद के अंदर वर्णन लिखा है तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और यदि उससे उल्टा है तो वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और आप तुलना करके देखो, एक विद्यालय के अंदर बच्चे को पढ़ाया जा रहा था, बेटा याद करके लाना पृथ्वी गोल है। अब बच्चे ने याद करना शुरू कर दिया, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। पर इसके अब्बा जान ने जब सुना पृथ्वी गोल है तो कहने लगे गलत याद करता है, पृथ्वी गोल नहीं है। पूछा और कैसी है? कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि मुसलमान लोग चपटी मानते हैं पृथ्वी को, हमारे हिंदू भाई भी चपटी मानते हैं। जब उन्होंने कहा कि पृथ्वी चपटी है, अब बच्चे ने याद करना शुरू कर दिया, पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है। अगले दिन मौलाना जी विद्यालय में गए और विद्यालय में जाकर के पूछा, आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? इनको कुछ नहीं आता। अध्यापक कहते कि आपका बच्चा तो बड़ा बुद्धिमान है, मैं इसके कल के प्रश्न को सुनवाता हूं। बच्चे को बुलाया और कहा बेटा जरा वो कल का प्रश्न सुनाओ। बच्चे ने कहा पृथ्वी, कि हाँ यही पाठ याद करने के लिए दिया था, बताओ पृथ्वी कैसी है? बच्चे ने कहा पृथ्वी स्कूल में गोल है और घर पर चपटी है। पता चला जहां विरोधी बातें मिलती हैं वहां असत्य बना हुआ है। वेद में मंत्र आते हैं जिसमें स्पष्ट कहा ये पृथ्वी गोल है, और आज वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया ये पृथ्वी गोल है। ये सूर्य के आकर्षण से ठहरी हुई है, इसलिए वेद में आता उक्षा आधार, ये पृथ्वी सूर्य उक्षा के आधार पर ठहरी हुई है। पर ऋषि दयानंद कहते हैं कुछ लोगों ने उक्षा का अर्थ लगा दिया बैल, कि बैल के सिंह पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। पर ऋषि दयानंद कहते हैं उक्षा बैल को भी कहते हैं और उक्षा सूर्य को भी कहते हैं। जहां खेती करने का प्रसंग हो वहां उक्षा का अर्थ बैल लगाया जाएगा, और जहां सृष्टि क्रम का वर्णन हो वहां उक्षा का अर्थ सूर्य लगाया जाएगा। ऋषि दयानंद जी महाराज की विलक्षणता को आप देखो, उन्होंने वेद को सत्य ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया और कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसलिए मैं कहा करता हूं प्रभु की वाणी है वेद माता, इसी पे अपना यकीन रखना,
उपदेश को मान करके मिल सकता है। देखो उदाहरण, मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं, पर समय के आधार पर केवल एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। वेद में आता है अधः पश्यत्, तुम नीचे देख करके चलो। शब्द तो एक ही है, पर यदि इस एक शब्द को ही जीवन में धारण कर लिया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए योगी राज कृष्ण गीता के अंदर लिखते हैं, वो कहते हैं हे अर्जुन तू वेदों को जा। कहते हैं वेद के एक मंत्र को लो, फिर कहते हैं नहीं मंत्र तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मंत्र के एक छोटे से पद को लो। फिर कहते हैं नहीं पद भी बहुत बड़ा हो जाएगा, मंत्र के एक अक्षर को लो। एक एक अक्षर में और एक एक मात्रा में इतना रहस्य भरा हुआ है, जैसे बर्तन में पानी भरते हैं तो एक बूंद पानी डालने की उसमें जगह नहीं रहती, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही वेद के एक एक अक्षर में और एक एक मात्रा में इतना रहस्य भरा हुआ है, इसलिए तू वेदों को जान। श्री कृष्ण तो वेद की प्रशंसा करते हैं, पर दुर्भाग्य इस देश का हुआ कि यहां लोगों ने वेद की प्रशंसा नहीं की और गीता की भूमिका लिखने वाले ने लिख दिया ये गीता वेद का सार है। और हमने टीवी पर भी देखा, एक कथावाचक कह रहे थे वेद को रिफाइनर करके शुद्ध करके श्री कृष्ण ने गीता के अंदर दिया। तो इसका मतलब ये वेद अशुद्ध था, पहले परमात्मा का ज्ञान अशुद्ध था, उसको शुद्ध करने की जरूरत पड़ी। ऋषि दयानंद कहते नहीं वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है, उसमें असत्य है ही नहीं, इसलिए रिफाइनर करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ऋषि दयानंद विश्वास के साथ लिखते हैं और मैं उनका छोटा सा शिष्य ये कह सकता हूं कि ऋषि दयानंद जी ने लिखा है तो 100% सही लिखा है, पर हमने वेद को नहीं समझा, हमने गीता की प्रशंसा की, इसलिए लोगों ने वेद का पढ़ना छोड़ दिया और गीता का प्रचार होने लगा। मैं कहना चाहता हूं एक छोटा सा अक्षर आप ले, अधः, नीचे देखो। जब मनुष्य नीचे देखता है तो उसके जीवन में सुख प्राप्त होता है, और जब ऊपर देखता है तो सुख प्राप्त होता है। अब नीचे ऊपर देखना क्या मतलब, ये नहीं कि तुम सड़क को ही देखो, सामने मत देखो। जरा अपने से छोटों को भी देखो, अपने से बड़ों को ही मत देखो। जब व्यक्ति किसी की बड़ी कोठी को देखता है तो उसके मन में ईर्ष्या होती है, देखो कि कैसी बड़ी कोठी बना ली इसने, मेरे पास क्या है, भगवान ने मुझे क्या दिया है, मुझे तो बिल्कुल कंगाल बना करके भेजा है। उसके अंदर निराशा आती है और वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। उपदेश दिया था जिस समय श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष के लिए वनों को जाने लगे तो सीता जी के पास में पहुंचते हैं और जाकर के कहते हैं देवी देखो मैं 14 वर्ष के लिए वनों को जा रहा हूं, तुम एक काम करना। रघुवर बोले हे सीते अब सावधान हो रहना है, राजा होंगे अब भरत लाल, बस मुझको तो यही कहना है, राजा होंगे अब भरत लाल, बस मुझको तो यही कहना है। मैं 14 वर्ष के लिए वनों को जा रहा हूं, मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा तो भरत बनेंगे, पर मैं तुम्हें कुछ समझाने के लिए आया हूं, और यदि तुमने उसको अपने जीवन में धारण कर लिया तो जीवन में सदा सुखी रहोगे। पतिदेव बोलो मेरे लिए क्या आदेश है? तो श्री राम कहते हैं अपने को बड़ी मान कर्म अपना अधिकार जताना, राजा भरत जी के सम्मुख मेरे न अधिक गुण गाना, राजा भरत जी के सम्मुख मेरे न अधिक गुण गाना। ये उपदेश दिया देवी, अब राजा मैं नहीं बनूंगा, राजा तो भरत बनेंगे, पर मैं तुम्हें यह समझाने के लिए आया हूं, तुम परिवार में सबसे बड़ी हो पर अपने को छोटी समझ करके रहना, हो तो बड़ी पर छोटी बन करके रहना। पूछा महाराज मैं जब बड़ी हूं तो मैं छोटी बन करके क्यों रहूं, मैं तो बड़ी बन करके रहूंगी।
श्री राम कहते देवी, जो बड़ा बनने की कोशिश करता है उसको अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, और जो छोटा बन करके रहता है उसको जीवन में सुख प्राप्त होता है। और इसी को प्रमाण किन्होंने किया? चाणक्य जी महाराज के चाणक्य नीति को पढ़ करके देखो। चाणक्य जी महाराज कहते हैं, जितने बड़े बड़े वृक्ष जंगल में होते हैं, जब तूफान आता तो टूट जाते, गिर जाते, पर जो छोटी घास जमीन पर खड़ी रहती है वो बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला कर लेती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए कहा तुम छोटी बन करके रहना, पर आज कोई छोटा बनने के लिए तैयार है? आज तो सब बड़े बनने के लिए तैयार है। मैं इससे कोई कम हूं? हम छोटे बनने के लिए नहीं तैयार। लेकिन एक व्यक्ति आवाज लगा रहा था, ले लो बड़े, ले लो बड़े। दूसरा व्यक्ति कहने लगा, भाई साहब ये बड़े कैसे बनते हैं? तो मानो बड़ा स्वयं बता रहा है, मैं बड़ा कैसे बनाऊं? कि पहले मुझे किसान ने जमीन में डाला, ऊपर से जोत खोद दिया मिट्टी का ताला, कुछ दिन तक जमीन में यूं ही दबे रहे, वहीं ईश भजन करते रहे, बहुत दुख सहे, ईश्वर की हुई मेहर दिल में बरसाया, कुछ दिन के बाद हम पे हुआ ठंड का साया, भूला भला बका किसान घर मुझे लाया, आंगन में डाल कर कड़ी धूप में सुखाया, ऊपर से मेरे पैरों की खुद दाव चलाई, इतने पर भी छोड़ा न कि डंडों से पिटाई, कुछ देर बाद सिलबट्टे के बीच में आए, झगड़े लगाए खूब और बेहद सताए, फिर करके गोल गोल गर्म तेल में डाला, जब उनके रंग मेरा हुआ लाल व काला, लड़ाई में मैं कलमलाया और तड़पाया, माँ को पुकारा तब फिर माँ को ख्याल आया, निकाल करके तेल से फिर दही में डाला, गोया पहना पोशाक किया ढंग निराला, लगा के नमक मिर्च हम पत्तों पे जब चढ़े, फिर नाम हमारा बड़ा ले लो दही बड़े, फिर नाम हमारा बड़ा ले लो दही बड़े, फिर नाम हमारा बड़ा ले लो दही बड़े। काफी बड़ा बनने के लिए इतनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, इसलिए वेद कहता है तुम बड़े बनने की कोशिश मत करो, तुम जरा नीचे देख करके चलो, छोटे बन करके भी देखो कर। और श्री राम ने जब ये उपदेश दिया, पर सीता जी कहने लगी, प्राणनाथ मैं तो आपके साथ नहीं चलूंगी। और जंगल में जब रह रहे थे, एक दिन श्री राम को याद आ गया, देखूं मैंने एक उपदेश दिया था सीता जी को, इन्होंने उसको धारण किया या नहीं। एक वृक्ष देखा जो सूखा हुआ था, बिल्कुल कोई पत्ता उसके ऊपर नहीं था, पर एक बेल पतली सी उसके ऊपर लहरा रही थी। पेड़ बड़ा सुंदर लगने लगा। उन्होंने देख करके उस पेड़ को कहा, देखो देवी ये सूखा पेड़, इसको कोई देखना पसंद नहीं करता था, पर पतली सी बेल इसके ऊपर लहरा रही है, इसने इसको हरा भरा कर दिया है। ये बेल कितनी सौभाग्यशाली है, जिस सूखे पेड़ को कोई देखना नहीं चाहता था, आज सारे लोग उस पेड़ की तरफ निगाह टिकाए हुए। ये कहा तो सीता जी ने कहा, सोचा कि मेरी प्रशंसा करना चाहते हैं, फिर किसकी विशेषता है? कहती ये विशेषता तो इस वृक्ष की है। आप कहेंगे वृक्ष की क्या विशेषता है? कहते यदि ये सूखा पेड़ इस पतली सी बेल को अपने सिर पर न बिठाता तो जंगली जानवर आते और इस बेल को खा करके चले जाते, इसको नष्ट कर देते। इसलिए यदि महानता है तो इस वृक्ष की है, इस बेल की कोई महानता नहीं। श्री राम समझ के ये बड़ा बनना नहीं चाहती, ये छोटा बन करके रहना चाहती हैं। उन्होंने पूछा, एक बात बताओ लक्ष्मण, तुम बताओ इस बेल की महानता है या इस वृक्ष की महानता है? लक्ष्मण कहने लगे, हम तो दोनों की छत्र छाया में बैठे, हमें तो इससे कुछ लेना देना नहीं। पता चला जिस परिवार में कोई बड़ा बनने के लिए तैयार नहीं होता, उस घर में सदा सुख रहता है, और जहां सब बड़े बनना चाहते हैं। इसलिए किसी देहात के कवि ने लिखा है, छोटे गांव में एक चौधरी, बड़े गांव में दो।
छोटे गांव में एक चौधरी, बड़े गांव में तो, और जिस गांव में हर एक चौधरी वहां पैर कहांते हो। और इसी बात को मानो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा, जिस देश के अंदर कोई नेता नहीं होता वो देश भी नष्ट हो जाता है, और जिस देश के अंदर अनेक नेता होते हैं वो भी नष्ट हो जाता है। याद रखना, वेद के एक छोटे से उपदेश को जिस दिन हम मान लेंगे उस दिन हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, और जब वेद के विपरीत चलेंगे तो हमारे जीवन का विनाश हो जाएगा। और इसीलिए श्री राम ने वेद के आधार पर अपने जीवन को चलाया। बीच में आइए, आप उसका बड़ा उत्साह बढ़ा रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करते हुए आगामी कार्यक्रम आप सुने और सुनकर के लाभ उठाएं। बदौलत हो रहा है यहाँ पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के कई समाजों में और आसपास के गांव में ये कार्यक्रम मार्च के महीने से चल रहा है, और अभी दक्षिणी दिल्ली और बाकी पश्चिमी दिल्ली के समाजों में और भी जाना है। इन्होंने लगभग 150 जगह पर इनका कार्यक्रम चलने की आशा है। मैं पुनः ब्रह्मचारी जी का धन्यवाद करता हूँ कि सुबह भी यहाँ आए, बड़े अच्छे सुंदर ढंग से यज्ञ करवाया, और फिर समाप्ति के समय भी यहाँ आए हुए हैं। मैं इसे निवेदन करूँगा कि हमें आशीर्वाद दें और चलते चलते समाप्ति के समय का 10-15 मिनट का हमें कोई मार्गदर्शन दें। और क्या आपने दिल्ली आरती सभा द्वारा आयोजित इस वेद प्रचार के कार्य को अपने क्षेत्र में भी बुलाया, इसके लिए तो आपको बधाई है। लेकिन अभी जैसा पंडित जी बहुत सुंदर उपदेश कर रहे थे, इस छोटी छोटी बातों के अंदर कितने ऊंचे उपदेश हैं, इस पर विचार करें कि हम जब अपने अंदर ये अहंकार होता है बहुत बड़ा आदमी, तो उसके अंदर कुछ अहंकार की बात है। जो व्यक्ति विनम्र और सरस और सरल होते हैं वे दुनिया में महान बनते हैं। इस बात पर विचार करेंगे कि योग दर्शनकार कहता है कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हमको योग के 8 अंगों का पालन करना चाहिए, और इन 8 अंगों के पालन में सबसे पहला अंग यम है। और यम में 5 बातें हैं। 5 बातें क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। और अहिंसा का अर्थ इसी बात को बता रहा है कि हम अहंकार में न पड़कर विनम्रता के साथ जुड़ जाए, और उसका अर्थ होता है कि संसार के प्राणी मात्र से वैर की भावना तो बहुत दूर की चीज है। वो कहते हैं वैर की भावना भी ना आ जाए। वैर करना बहुत बड़ी बात है, वैर की भावना भी नहीं आनी चाहिए। वैर तो करने की बात लंबी है। अर्थात संसार के प्राणी मात्र से प्रेम करने का नाम अहिंसा है। ईश्वर पथ पर चलने के लिए सबसे पहला कदम है संसार के प्राणियों में द्वेष की भावना ना रह करके प्रेम की भावना जारी है। और मैं ये कहा करता हूं, ये जो प्रेम है ये सारे संसार को वश में करने के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। इसीलिए किसी ने कहा वशीकरण एक मंत्र है, प्रेम है जिसका नाम। और पोथी पोथी पर जग हुआ पंडित भयानक होए, दाई आकर प्रेम का परे से पंडित होए। तो हमारे जीवन के अंदर ये प्यार की वातावरण बन जाए, मानव मानव से प्यार करे, हम लोग इन्हीं दीवारों से हट जाए। ये जातिवाद है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ईश्वर की भक्ति करने के लिए सबसे पहले हमको ये बनाना पड़ेगा कि संसार में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। और हमारी वाणी जब अहंकार में आती है तो इसमें कटुता आ जाती है। इसलिए किसी ने कहा, एक छोटी सी घटना में बात करके मैं बात को विराम करूंगा। एक संत थे जो लगभग 90 वर्ष की आयु के थे, और वो जब एक सत्संग में आए तो आने के बाद लोगों ने कहा, महाराज आपकी इतनी बड़ी आयु है, आप बड़े अच्छे अनुभवी हैं, अपने जीवन का कोई सार सुनाओ। ये मच्छर बड़े क्या आयु है। तो उन्होंने क्या किया, मुंह खोला, मुंह खोल के कहते हैं और ऐसे करके बैठ गए। फिर लोगों ने कहा, महाराज अपने जीवन का कोई सार सुनाओ। उन्होंने फिर अपना मुंह खोल दिया, मुंह खोल के फिर बैठ गए। तो लोगों ने फिर तीसरी बार कहा, तो संत कहते हैं मैंने सार सुना तो दिया आपको। बोले महाराज हमें समझ में नहीं आया, क्या सुनाया आपने? कहते देखो मैं यही सुना रहा हूं,
जीवन का यही सार है कि मैंने आपके सामने मुंह खोला तो कहते मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं था उनके, कहते मेरे मुंह में दांत नहीं है एक भी, और जीभ है। तब उन्होंने कहा देखो जब इंसान पैदा होता है तब भी उसके मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन जीभ तो होती है। तब वो कहते हैं देखो जीभ में कोई हड्डी नहीं है, जीभ में कोई हड्डी नहीं है, जीभ कोमल है, जीभ विनम्र है। तो उसके बाद कहते हैं कि जब जीव कोमल और विनम्र होने के कारण से जब जन्म हुआ था तब भी थी, और आज मैं इस अवस्था में आ गया हूं तब भी है, लेकिन दांत जो थे वो बाद में आए। लेकिन दांत कैसे थे? कठोर थे। तो कहते हैं कि दांत जब बाद में आए कठोर थे, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मेरे दांत टूट गए हैं। तब उन्होंने एक बात कही कि जो कठोर होते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं, जो विनम्र होते हैं वो सदा रहते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर कठोरता नहीं लानी चाहिए, विनम्रता रखनी चाहिए। जो विनम्र होते हैं, जो कोमल होते हैं, जो मधुर होते हैं, जो मीठे होते हैं, वे सदा रहते हैं। जो कठोर होते हैं, कड़वे होते हैं, वो व्यक्ति टूट कर गिर जाते हैं। एक बात उन्होंने अपना काम करते हैं, और जो विनम्र और कोमल होते हैं वो अपनी कोमलता और विनम्रता से लोगों में रस भर देते हैं। उनके अंदर जो काटने से पीड़ा हो रही है, मिठास से उसकी पीड़ा को हम देते हैं। वही काम जीभ करती है। जब ये काट देते हैं तो उसमें जख्म होता है, और ये जीभ अपनी लाल मिला के उसके जख्म पर जैसे मलहम का काम कर रही होती है, उसके अंदर वो पीड़ा को दूर करने का काम कर रही होती है। ये जीभ की कोमलता का परिणाम है। उसके बाद एक बात और कहते हैं, कहते देखो 32 दांत हैं, उनके बीच में जीभ रहती है। जीभ इतनी कोमल है कि दांतों के बीच में आ जाए तो कट सकती है, और जितनी भी चीजें आती है सब कट जाती है। आप कभी कोई चीज खाते हैं तो घुमा घुमा के दांत के नीचे से घूमती है। जैसे इनके 32 के 32 दांतों के बीच में रहकर जीभ अपने आप को दांतों से बचा के रखती है, कटने नहीं देती है। ऐसे ही संसार में कठोर लोग बहुत मिलेंगे, उनसे अपने आप को बचा के भी रखना, ताकि आपकी कोमलता इसी प्रकार से चली न जाए। तो मेरा कहने का बात यही है कि हम अपने जीवन के अंदर मधुर बने, विनम्र बने, माधुर्य हमारे साथ हो। ये जीवन का सार है। जो कठोर होते हैं, जो कड़क होते हैं, वो टूट कर गिर जाते हैं। जो कोमल होते हैं वो सदा बने रहते हैं। इसलिए हम आपस के अंदर समाज में कठोर ना बने, विनम्र बने, सहयोगी बने, सहायक बने। यही एक वेद का सार है। ये दर्शन का एक उपनिषद का सार दे रहा। आओ हम सब मिलकर अपनी वाणी को प्रीति के अंदर जोड़े। इसलिए इसका नाम रसना है। हमारी वाणी से रस आना चाहिए, कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए। हमारी वाणी यदि कड़वी हो जाती है, क्रोधी हो जाती है, तो इस वाणी और आशा करता हूँ कि आप इस आर्य समाज की उन्नति के लिए दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के साथ बढ़ेंगे। और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा आपके साथ है। आर्य समाज की उन्नति में जो जो भी आवश्यकताएं समझेंगे हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा सारी दिल्ली में प्रचार करें, उसके लिए हम आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। मैंने प्रातःकाल आपको बताया था, दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये वेद रथ आपने देखा होगा, है तो करिश्मा। अगर ये स्टेज हम अपने आप बनवाना चाहें और प्रोग्राम करना चाहें तो पहले तो स्टेज बनाने में 1 दिन लग जाएगा पूरा। उसके बाद में इतनी बढ़िया स्टेज बनाने में 4-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे हमारे, और उसके बाद में 1 घंटे के बाद फिर हटानी पड़ेगी। लेकिन ये स्टेज परमानेंट बनाई हुई, आपको खोलने में 5 मिनट लगते हैं। और इसी में माइक भी फिट है, लाइट भी लगी हुई है, लाइट चली जाएगी तो उसके जनरेटर भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार का वाहन हम कहीं भी जाकर प्रचार कर सकते हैं, गांव-गांव में प्रचार कर सकते हैं, झोपड़पट्टियों में प्रचार कर सकते हैं। इस प्रकार का वाहन दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा अपना एक बनाना चाहती है। मैं आशा करता हूं कि इसमें आप सब सहमत होंगे, क्योंकि बनाना चाहिए ना हमको ऐसा वाहन, जिससे कि हम गली-गली, कूचे-कूचे में जाकर प्रचार कर सकें। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा 12 महीने इस प्रकार का प्रचार को करना चाहती है। आपका सहयोग अपेक्षित है। और अभी हम जगह-जगह जो प्रचार कर रहे हैं वहां भी जाना होता है। रोज के हमारे को लगभग 3,000 रुपये खर्चा आ जाता है। मैंने प्रार्थना की थी भाई 2 दिन का खर्चा आपकी समाज दे, ऐसी आशा करता हूं। 1 दिन का नहीं। अब एक बात, 2 दिन का तो ऐसी जो समाधि है जो उनके ताकत नहीं है तो वो तो देंगे ना, उसको कैसे करेंगे? तो वो पूरा हमें करना है। ठीक है जी, मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई आपकी तरफ से। मैं महसूस करता हूं कि ये जो प्रचार हो रहा है, काफी खर्चा हो रहा है,
के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। ये आपके दाएं बाएं दान पात्र भी हैं इस रथ के। यदि आप कुछ दान करना चाहें तो वो सीधा इन दान पात्रों में डाल दीजिए। आर्या समाज मुल्तान नगर की ओर से दिल्ली प्रतिनिधि सभा को 1100 रुपये दिए जाएंगे और प्रधान जी के अपने व्यक्तिगत ओर से 1100 रुपये। धन्यवाद। एक दिन का तो 3000 हुआ था, एक दिन का ऐसा नहीं। तो जैसा मैंने कहा, एक दिन के लिए 3100 रुपये आपने दे दीजिए, ठीक है? क्यों जी, ठीक है ना? एक दिन का आपने, धन्यवाद। तो एक दिन का सहयोग उनकी तरफ से मिलेगा और वेद रथ जब हम बनाएंगे तो उसमें भी आपका सहयोग लेंगे। मैं आप सबका पूरा धन्यवाद करता हूँ और अब शांति बात करके इस समय की कार्रवाई को समाप्त करेंगे। आप बोलेंगे कुछ? हाँ, श्री आदर्श बलदेव राज सेठ जी। मैं विनय आर्या जी का स्वागत कर दें। मेरे जाओ हमारे बीच विनय आर्या उनका स्वागत करें। ओ भैया आदरणीय और बहनों, आज हम सभी मुल्तान नगर के निवासियों का सौभाग्य है कि दिल्ली आज अपनी सभा द्वारा संचालक वेद का शुभ आगमन हमारी कॉलोनी में हुआ है। वर्तमान समय में ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। जब चारों तरफ वेद के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं, उस समय जन जन ईश्वरीय वाणी से वेद के संदेश से पहुंचाने का बड़ा बीड़ा दिल्ली आर्य सभा द्वारा उठाया गया है। आज लोग वेद के नाम पर अनेक भ्रांतियां फैला रहे हैं। उन सभी भ्रांतियों को निवारण करने के लिए तथा वेद के सच्चे ज्ञान प्रचार के लिए 101 दिवसीय वेद कार्यक्रम संचालित किया गया है। वेद हमारी धरोहर है। वेद के बिना हमारा धर्म कार्य कोई आधार नहीं। वेद के प्रचार से हमारे धर्म की रक्षा हो सकती है। हमें वेद पढ़ना चाहिए, तभी वेद की रक्षा तथा प्रचार होगा। मैं सभी आए हुए मानवों का धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति। पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। महर्षि दयानंद जी महाराज की जय हो। गुरुवर ब्रजानंद जी महाराज की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक अभिवादन, सादर नमस्ते।